नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके लिए SGB अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती के MCOM 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट पर सिलेबस लेकर के प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम SGB अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती के MCOM 4th सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट का सिलेबस देखेंगे। आइए हम देखते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले हम समझ लें एग्जामिनेशन स्कीम। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, 5 यूनिट्स में सिलेबस कवर किया गया है। ये थ्योरी और MCQs। यहाँ पर सेक्शन 2 मिलेंगे आपको, सेक्शन A और सेक्शन B। A सेक्शन में MCQs होंगे और B सेक्शन में थ्योरी होगी। तो हर एक यूनिट से 12 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और 4 मार्क्स के MCQs होंगे। टोटल 16 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट। इसी तरह यूनिट नंबर 2 12 मार्क्स थ्योरी एंड 4 मार्क्स MCQs, टोटल 16 मार्क्स। यूनिट 3 थ्योरी 12 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4 marks MCQs is equal to 16. Unit 4th theory question, long question 12 marks, 4 marks MCQs and 16 total. 5th unit long question 12 marks, 4 MCQs, 4 marks 16। तो याद रखें कि जो 4 मार्क्स के MCQs हैं वो 4 हैं, ईच MCQ has 1 marks. So 4 marks का MCQs होगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 16 5 यूनिट में टोटल 80 मार्क्स, मीन्स 60 का तुम्हारा थ्योरी और प्लस 20 मार्क्स MCQs, टोटल 80 मार्क्स। और याद रखें इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इंटरनल असेसमेंट और जो हमारा करंट एकेडमिक सेशन है 21-22, तो 21-22 के लिए जो स्पेशल एग्ज़ामिनेशन स्कीम है वो मैंने लास्ट में दिखाई है। तो ये 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर है। ये 5 यूनिट में किस तरह से कवर होगा देखते हैं। यूनिट नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल। 1.2 रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, growth of business ideas, factors affecting entrepreneurial growth. 1.3 intellectual property like trademark registration, infringement of trademark, passing of copyright, patent and designs. Unit number 2 2.1 entrepreneurial support policies, type of policies, business incubation, entrepreneurial environment, business cluster, business plan, use of business plan, kinds of business plan. 2.3 rural entrepreneurship meaning, need, problems, role of NGOs in rural entrepreneurship, entrepreneurial movements. 2.4 women entrepreneurship, concept, functions, growth of women entrepreneurs,
Problems of women entrepreneurs. Unit number 3, 3.1, Startup. Small entrepreneurs project identification and selection, project formulation and selection, project appraisal. 3.2, Entrepreneurial finance, source of debt finance, screwing debt finance, venture capital, structure of funds, venture capital investment. Question 3, Unit 3.3, Institutional finance to entrepreneurs. इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI। इनको आपको देखना है, ये इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4, 4.1, Entrepreneurial skill, element of entrepreneurial skills, major sources of acquiring entrepreneurial skills. 4.2, communication skill and personality development, intrapersonal communication and body language, interpersonal communication and relationship, leadership skill, team building and public speaking. Unit number 5, 5.1, techniques in personality development, self confidence, mnemonics जिसे हम स्मृति शास्त्र कहते हैं, goal setting, time management and effective planning, stress management, meditation and consultation techniques. 5.2, self motivation, self acceptance and self growth. 5.3, entrepreneurial skill development, skill development of rural industrial sector, small scale industries, skills required for rural industries. तो ये आपका सिलेबस है। 5 यूनिट्स हैं, 16 मार्क्स ईच यूनिट पर अलाट किए गए हैं, 12 मार्क्स की थ्योरी प्लस 4 मार्क्स के MCQs। आइए हम अब इंटरनल मार्क्स जो हैं 20, उनका एलोकेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटरनल 20 मार्क्स, होम असाइनमेंट पर 8 मार्क्स हैं आपको, क्लास रूम टेस्ट जो होंगे उन पर 8 मार्क्स हैं, और अटेंडेंस पर जब आपको अबव 60% अटेंडेंस है तो 4 मार्क्स अलाट किए जाएंगे। तो इस तरह से ये 20 मार्क्स का एलोकेशन। और अब हम देखते हैं कि जो एकेडमिक ईयर 21-22 जो है, समर 22 का जो एग्ज़ामिनेशन है, उस एग्ज़ामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए स्पेशल कुछ रूल्स दिए हैं, तो वो हम देख लें। यहाँ पर याद रखें, जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, नो मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर कोई प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन का मीनिंग नहीं होगा, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, तो ये आपको कुछ भी नहीं देखना। आइदर आर की जो चॉइस में, तो आर का भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा। टोटल सेक्शन ए में जो है MCQs 20 मार्क्स के रहेंगे, और सेक्शन बी में 60 मार्क्स के क्वेश्चन 12 into 5। मेक ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस। अब इंटरनल चॉइस भी रहेगी, और हमारा आइदर आर का जो ऑप्शन है उसको भी हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसलिए 10 into 12 इज इक्वल टू 120 मार्क्स का सेक्शन बी बन जाएगा, और सेक्शन ए में 20 मार्क्स, तो टोटल 140।
अब यहाँ पर 140 मार्क्स में से आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यू हैव फ्रीडम टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ 80 मार्क्स फ्रॉम अबव। ऊपर जो आए हुए क्वेश्चन है 20 मार्क्स का सेक्शन ए और 120 मार्क्स का सेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको कोई तरह से पाबंदी नहीं है, तो 120 + 20 140 में से आपको 80 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू अटेम्प्ट 80 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम अबव। इफ़ यू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक और आपके लिए इस बार ये दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, इफ़ यू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मोर टू 80 मार्क्स, अगर आप 80 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो यू हैव अलॉटेड प्रोपोर्शनेट मार्क्स, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे। आपने 80 मार्क्स की जगह 90 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो इफ आउट ऑफ 90 मार्क्स allotted and that proportionately converted in 80, तो ये आपने स्पेशल समर 22 एग्जामिनेशन का स्कीम देखी, इसको आप याद रखें और इसके अनुसार ही आप अपना पेपर सॉल्व करें। तो यह स्कीम केवल इसी सेशन के लिए है, समर 22 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।